अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक्सेल के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूले हैं। हमारे पास यहाँ 10 फार्मूलेस हैं। इन 10 फार्मूलेस को हम आज देखेंगे कि कौन सा फार्मूला किस तरह और कहाँ यूज़ होता है। और इन तमाम फार्मूले को करने के बाद आपका एक्सेल के अंदर जो आपको 80 से 95% जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, यानी कि फार्मूले को सॉल्व करने के बाद वो प्रॉब्लम आपकी 95% क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला स्टार्ट करते हैं सम से, कि हम अपना कि सम किस लिए होता है। तो यहाँ पर देखें मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, एक सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और सेल की। सबसे पहले हमारे पास सम का फार्मूला किस लिए होता है कि जैसे कि लेट सपोज ये आपकी प्रोडक्ट वाइज है, इन प्रोडक्ट को हमने सेल किया 45 50 20 80 90। अगर मुझे इन सब का टोटल करना हो तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो टोटल आ रहा है वो 285, यानी कि हम इस तरीके से सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल की हेडिंग डाल लेते हैं कि किस तरीके से हम टोटल करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास सम का फार्मूला होगा कि आप किस तरह भी सम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बेसिकली होती है कि यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो काम होता है यहाँ पर कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम चले जाएंगे इसमें डेटा के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर ऑप्शन आएगा डेटा वैलिडेशन। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे लिस्ट के अंदर। लिस्ट को हम ऑन करेंगे और यहाँ आपके पास सोर्स आ रही है। सोर्स के अंदर हम वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जो आपने अपनी लिस्टिंग बनानी है। जैसे हमने सोर्स पे आपने सेलेक्ट किया और जो आपकी प्रोडक्ट्स थी, आपने प्रोडक्ट की जितनी वैल्यूज़ हैं इन सबको सिलेक्ट करना है। तो देखें यहाँ पर आपके पास वो उनके सेल नंबर सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। इसको हम हाईलाइट कर लें ताकि आपके पास मालूम हो कि आप किस बॉक्स के ऊपर आपने लिस्टिंग बनाई है। तो होम के अंदर आकर हम इस बॉक्स को हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। तो अब आप देखें, अब हम यहाँ पर ऑन करेंगे तो देखें हमारे पास ये लिस्टिंग बन चुकी है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन की लिस्टिंग जो भी हम बना सकते हैं क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के लिए, तो हम लिस्टिंग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन के बाद सम इफ़ का फार्मूला, कि हम सम इफ़ का फार्मूला किस तरीके से हम यूज़ करते हैं शीट के अंदर। सम इफ़ का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि जैसे कि हम कोई भी अगर कैलकुलेशन में अगर आपको एक से ज़्यादा अगर आप सीरीज मालूम करना चाह रहे हैं कि मुझे इसका टोटल बता दें कि ये हमारे पास प्रोडक्ट में कितने आइटम्स हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है इक्वल टू सम इफ़, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आप रेंज को सिलेक्ट कर लें। रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अपनी टोटल रेंज को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, कॉमा लगा देंगे। क्राइटेरिया हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लगा देंगे कॉमा। उसके बाद बोले सम रेंज, आपको किसका सम चाहिए उसकी आप रेंज को सिलेक्ट करें। हमें इसका सम चाहिए, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें हमारे पास आंसर आ रहा है माउस, यानी माउस का आंसर क्या 90 आ रहा है। तो देखिए हमारे पास माउस एड कैटेगरी है। अगर मैं अब यहाँ से अपनी ड्रॉप डाउन के लिस्ट को चेंज करूँगा, जैसे स्पीकर्स है, तो देखें स्पीकर को सिलेक्ट किया, हमारी स्पीकर की कितनी सेल हुई है यहाँ पर 50 सेल हो चुकी है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर मोबाइल करूँ तो देखिए मोबाइल की हमारे पास यहाँ 45 सेल हो चुकी है। इस तरह टीवी, तो देखिए टीवी की मेरे पास कितनी सेल हुई 80। तो इस तरीके से हम अपने सम इफ के फॉर्मूले को लिस्ट के थ्रू भी यहाँ वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का। एवरेज बेसिकली हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से निकाली जाती है, जो आपकी टोटलिंग होती है, हम उस टोटलिंग के अंदर देखते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट है या हमारा लॉस है वो कितनी एवरेज के ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पहले एवरेज की, एवरेज। और अब एवरेज का फॉर्मूला सिंपल, हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद अब अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे।
तो देखें अभी आपकी एवरेज इस टाइम 57 जा रही है, यानी कि जो भी आपकी सेल हुई है उसकी एवरेज 57% आपकी सेल हो चुकी है। अगर आप यहाँ से किसी की प्राइस चेंज कर देंगे 30, तो देखें एवरेज भी आपकी डाउन होती जाएगी। अगर यहाँ मैं कर दूंगा 10, तो देखें इस तरह 45 आ गया। यहाँ अगर मैं कर दूँ 60, तो देखें 47 आ गया। तो इस तरीके से एवरेज अप डाउन होगी, जितनी ज़्यादा सेल होगी तो उस हिसाब से इसकी एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है इफ़ का। इफ़ बेसिकली हमारे पास फार्मूले में किस वक्त और कंडीशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इफ़ कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इफ़ बेसिकली हमारी कंडीशन क्या होती है, जैसे कि यहाँ मुझे रैंक निकालना है, लेट सपोज मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ मुझे रैंक मालूम करना है कि बेसिकली रैंक के हम किस फॉर्मूले इफ़ यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं लगा लूँ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी एवरेज के सेल को सिलेक्ट कर लूँ और ग्रेटर देन का साइन बना लूँ और एक वैल्यू दे दूँ 50, लेट सपोज 50 दे दें या 40, जो भी आपको एवरेज की वैल्यू कंपेयर करवानी है आप वो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। कि मैंने कहा कि इफ़ अगर E39 बड़ा है 50 से, कॉमा डबल कोटेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट हो जाए, कोटेशन क्लोज, गुड, फिर कॉमा लगा देंगे। अगर आपकी एवरेज 50 से बड़ी होगी तो हमारे पास प्रिंट हो जाए गुड। अगर 50 से बड़ा नहीं है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, डबल कोटेशन बनाएंगे, पुअर, कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस वजह से हम कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो गुड प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पुअर प्रिंट करवा देगा। अब एंटर करेंगे, देखें हमारी कंडीशन 50 से बड़ी नहीं है तो पुअर आ रही है। अगर हमारी एवरेज यहाँ पर चेंज हो 20 और यहाँ हमने 80 कर दी, तो देखिए यहाँ 53 आ गया हमारी। तो देखिए यहाँ पर हमारा बता रहा है कि आपकी जो एवरेज है यानी कि रैंकिंग है वो गुड जा रही है, यानी कि आपकी एवरेज सही जा रही है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ हम फॉर्मूला किस लिए यूज़ करते हैं, काउंट इफ का फॉर्मूला अगर हम मुझे अपनी प्रोडक्ट मालूम करनी हो कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर एक जैसी प्रोडक्ट हो और उनके डिफरेंट सेलिंग हो, तो उनका हमें काउंट हमें यहाँ पर मिल जाए। तो किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मोबाइल हम 2 टाइम्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर हम टीवी 2 टाइम्स हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स हमने मोबाइल मेंशन कर दिया, 2 टाइम टीवी मेंशन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे काउंट, किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम एक हेडिंग दे देते हैं काउंट की, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपना फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप रेंज को सिलेक्ट करें। रेंज कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी रेंज है। रेंज आपने सिलेक्ट कर ली और आपने कॉमा लगाया। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो काउंट फॉर्मूला बता रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है टीवी, ये आपके पास 2 प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ से हम लिस्ट से चेंज कर लें, यहाँ पर मोबाइल्स को सिलेक्ट करेंगे तो देखें मोबाइल भी आपको 2 बता रहा है यहाँ पर काउंट में, क्योंकि हमने 2 प्रोडक्ट्स यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करें एलसीडी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एलसीडी, हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स 1 है हमारे पास, और साथ ही साथ उनकी टोटलिंग में बताता जाएगा। एलसीडी है 20 है, एक प्रोडक्ट है। अगर यहाँ मैं आपके पास सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पर टीवी, तो देखिए यहाँ 122 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 90 + 30 120, यानी कि उनका टोटल बता रहा है हमारे पास। इस तरह की जितने भी लिस्टिंग आप बनाएंगे, जितने आइटम्स होंगे वो सब आपके यहाँ पर मेंशन होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला और है वी लुकअप का, कि वी लुकअप हम किस कंडीशन में किस तरह और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी हम एक कंडीशन बना के देख लेते हैं कि वी लुकअप हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वल टू, यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर आप। अब वी लुकअप के फार्मूले के अंदर सबसे पहले आप ये मालूम करेंगे कि आप जो आपकी जो शीट बनी हुई यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सेल परचेज, जो भी आपने यहाँ शीट का आपने डेटा बनाया हुआ हो, तो उस डेटे को अगर हम यहाँ पर फैच करवाना चाह रहे हो कि किस तरीके से आप अपने डेटा को फैच करवा सकते हैं अपनी सीरीज़ के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू या सेल्स के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर वी लुकअप के फार्मूले से करवा सकते हैं। जैसे आपकी लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें वी लुकअप वैल्यू, कि इस लुकअप वैल्यू के थ्रू मैं यहाँ पर काम करना चाह रहा हूँ, ये मैंने वी लुकअप के वैल्यू को सिलेक्ट किया। और इसके अलावा यहाँ पर हम लगा देंगे कॉमा।
इसके बाद हमसे यहाँ पूछ रहा है कि टेबल एरिस। टेबल एरिस बेसिकली आपकी क्या सिलेक्ट होनी चाहिए, जो आपका जो टेबल यहाँ आपने बनाया हुआ है, आपने इस पूरे टेबल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इससे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इन वैल्यूज़ को जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर हम इनको वैल्यूज़ को फ्रीज़ कर देंगे। इस वैल्यूज़ को हम फ्रीज़ किससे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में F4 का बटन होता है की प्रेस। आप उस F4 के बटन को प्रेस करेंगे तो इससे आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ के साथ एक डॉलर का सिंबल बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब आपकी वैल्यूज़ फ्रीज़ करता है, प्रॉपरली आपको एक आंसर दे रहा होगा। आपने F4 की प्रेस करनी है तो देखें इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आपकी वैल्यूज़ फ्रीज हो चुकी हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद आपसे पूछे यहाँ पर कॉलन इंडेक्स, यानी कि आप कौन से कॉलम से काम करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सेल मालूम हो जाए तो देखें सेल का कॉलम कौन सा नंबर है, 1 2 3। 3 सेल नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर आंसर आपके पास एन यानी कुछ ऑप्शन नहीं आ लिखा। जब तक हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे या नंबर्स नहीं लिखेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास सेल बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ सेल की, तो देखिए 1 पे आपकी क्या हो रही है, 45 सेल हो रही है आपकी। और अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ 3, तो देखिए 3 पे आपकी सेल में आंसर क्या आ रहा है, 20। तो देखिए 3 पे आपके पास सेल क्या हो रही है, 20 सेल हो रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेल चेक चेंज कर दें 4, तो 4 पे आपकी 30 हो रही है, 4 पे आपकी 30 हो रही है। और अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे 5, तो देखिए 5 पे आपकी 90 हो रही है। 90 इस वजह से हो रही है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास सेल्स के अंदर कॉलम मेंशन है। इस तरह हम सेल्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू भी, कि हमें ये भी मालूम हो सकता है कि जैसे हमने ये चेक कर लिया कि 5 को हमने कॉल किया तो हमें पता है कि 90 सेल्स हो रही है। लेकिन ये 90 सेल्स किसकी हो रही है, हम इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट, और यही फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, हम इसी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा देंगे, टेबल एरिस। टेबल एरिस हमारा यही होगा। टेबल एरे हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया और F4 की हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को शो करवाना चाहे तो याद रखिएगा प्रोडक्ट का कॉलम कौन सा हमारे पास, 1 और 2। सेकंड कॉलम है तो हम यहाँ पर 2 कॉल करेंगे, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पर आपके पास मालूम हो रहा है कि जो आपकी जो 5 नंबर पे सेल हो रही किसकी हो रही है, टीवी, यानी प्रोडक्ट आपकी टीवी। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1, तो देखिए 1 पे बता रहा है आपकी प्रोडक्ट कौन सी, मोबाइल है, और 45 उसकी सेल है। यानी कि 1 पे आपकी कौन मोबाइल है तो 45 सेल उसकी हो रही है। और अगर मैं 2 लिखूंगा तो देखिए 2 पे आपकी मोबाइल है और 80% उसकी सेल हो रही है। यानी कि 2 पे भी आपका मोबाइल है और 80% सेल हो रही है। सीरीज हमने सेम कर दी थी फॉर्मूले की वजह से। अगर आपकी ये प्रोडक्ट चेंज होंगे, नेम डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट शेप शो करेगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो देखें यहाँ पर एलसीडी बता रहा है, एलसीडी की 20 सेल हुई है, 3 पे एलसीडी की 20 सेल हुई है। तो इस तरीके से हम वीलुक के फार्मूले को अपनी शीट के अंदर बेहतर तरीके से जिस तरह आप यूज़ करना चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है मैच। मैच का फार्मूला हमारा बेसिकली होता है कि आप अपनी कंडीशन को किस तरीके से अगर आप मैच करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन बनाते हैं, कोई भी नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, साद, बिलाल, अहमद, नोमान, आमिर। इस तरीके से हमने एक नेम का कॉलम बना लिया और यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं जैसे कि टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ नेम, साइज बड़ा कर लेते हैं कॉलम का। और यहाँ पर हम लिख देते हैं पोजीशन, यानी किस पोजीशन पे, यानी कि जो हम नेम यहाँ मेंशन करेंगे उस नेम की पोजीशन क्या है। अब हम यहाँ फॉर्मूला किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैच, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ बोले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, जहाँ पर आप नेम टाइप करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे यानी कि इस टेबल के थ्रू, यानी इस टेबल को हम फैच करवाएंगे। उसके बाद F4 की हम प्रेस कर देंगे ताकि आपकी जो वैल्यूज़ है फ्रीज हो जाए इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट, यानी 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं अपनी वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना चाह रहा हूँ, आपकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो। अब एंटर कर देंगे हम।
तो देखिए अभी यहाँ पर आपके पास कोई पोजीशन नहीं मेंशन हो रही, इसकी वजह से हमने कोई नाम नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलाल, बिलाल लिखा तो देखिए बिलाल आपका किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। अगर आप यहाँ सीरीज बनाना चाहें तो सीरीज भी बना के देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ आमिर, तो देखिए बता रहा है आमिर आपकी किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 5 पोजीशन पे आ रहे हैं। इस तरह आप कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स का नेम डालकर उसकी आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि उसकी आईडी नंबर क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो इस तरीके से भी आप मैच के फॉर्मूले को किसी भी स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला एक और है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फार्मूला बेसिकली आपकी टू वैल्यूज़ को एक साथ ज्वाइन करने यानी मर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे अगर हम इसी टेबल को अरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं यासिर, काशिफ, ज़ुबैर, नईम, यूसुफ। अब जैसे लेट सपोज ये आपके पास है फर्स्ट नेम, एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, और ये आपके पास है जैसे कि लास्ट नेम और फुल नेम। यानी कि मैं चाह रहा हूँ जैसे आपके पास स्टूडेंट्स के फॉर्म रिकॉर्डेशन होती है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फुल नेम। तो इस तरीके के फॉर्म के अंदर भी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने कॉनकैटिनेट करवाना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कोटेशन डालेंगे, कोटेशन अपनी ओपन करेंगे और स्पेस देंगे ताकि आपके जब दोनों नाम एक साथ एक ही सेल में आए तो वो आपस में मर्ज ना हो, थोड़ा सा उनके दरमियान डिस्टेंस हो। फिर हम कोटेशन को क्लोज कर देंगे, फिर हम कॉमा लगा देंगे। फिर हम सेकंड नेम को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमने अपने नेम को कॉन्कैटिनेट करवाना है, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यानी कि ये फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा जो है डबल कोटेशन वाला वो इस वाली वैल्यू को गेट कर रहा है, और सेकंड वाला जो कॉमा है वो सेकंड वाली वैल्यू को, नेम को गेट कर रहा है। तो ताकि जब हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके पास जो नेम में डिस्टेंस आ रहा है वो कोटेशन में ऐड करने के बाद ही है। अगर कोटेशन में हम इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे, अगर हम कोटेशन में स्पेस नहीं देते, तो देखें अब आपके पास जो नेम आएंगे वो एक साथ मिलने हुए आ जाएंगे। तो इसके बाद अब आप अब सब पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दें। अब जितने भी नेम जितनी बार लिखे हुए होंगे तो वो सब देखें एक साथ आ रहे हैं, यासिर साद, काशिफ बिलाल एक साथ आ रहे हैं, ज़ुबैर अहमद एक साथ आ रहे हैं, नईम नोमान, यूसुफ आमिर नहीं। इस तरीके से हम दो नाम को ये या तीन नाम से जितने भी हम इनको एक साथ कॉन्केटनेट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है इमेज लुकअप। इमेज लुकअप बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा थोड़ा टिपिकली ये है फॉर्मूला। इसको आपने समझना है कि किस तरीके से हमने अपने इमेज के फॉर्मूले को यूज़ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने एक कंडीशंस तो मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है इमेज लुकअप की, कि किस तरीके से हम अपने इमेज लुकअप को यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था, तो इस तरह हमने एक यहाँ पर रिकॉर्ड बना ली मैंने, और इसी रिकॉर्ड को पर अगर मुझे काम करना है, यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे सीरियल नंबर का, प्रोडक्ट का, सेल का, तो मैंने एक कॉलम का एडिशन कर दी इमेजेस का। तो आप अपने हिसाब से इमेजेस वगैरह कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इमेजेस का एक कॉलम बना ली यहाँ पर, तो देखिए सेम वही हमारे पास सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, सेल्स। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक इमेज का कॉलम ऐड कर लिया यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, वही फार्मूला हमारे पास यहाँ मेंशन हुआ हुआ है। इस फार्मूले के अंदर हम अपनी इमेज को किस तरीके से ऐड करवाएंगे, सबसे पहले आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा इमेज को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि इमेज को क्लिक नहीं करना, आपने सेल को सिलेक्ट करना है और एरो की से यहाँ पर बॉक्स पे ले जाना है। इससे आपका बॉक्स सिलेक्ट है, इमेज नहीं है। आपने कंट्रोल सी कॉपी करना है और जहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है वहाँ पर आपने पेस्ट करना है। यानी कि इस तरीके से आपने जिस शीट पे पेस्ट करना है या इस शीट पे आपने कहीं पे पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो आपने राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा लिंक पिक्चर। लिंक पिक्चर पे आपने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आपके पास वो पिक्चर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है कि आप अपने सेकंड कॉलम पे आना है, यानी कि बॉक्स पे, सेल बॉक्स पे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन,
अब ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले आपके पास आ रहा है एरेज। आपने एरेज किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, एरेज आपने अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, सारे कॉलम्स यानी कि जितनी भी आपके पास डेटा है आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो एरेज के बाद फिर आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर इस पर F4 की प्रेस कर दें ताकि आपकी वैल्यूज़ फ्रीज हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मैच। मैच का फॉर्मूला हम लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। और ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि कहाँ पर आप नंबरिंग करना चाहेंगे जहाँ से आपकी इमेज चेंज हो। मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कॉमा लगा दूंगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास लुकअप एरेज। अब लुकअप एरेज बेसिकली आपके पास है, आप किसके थ्रू काम करना चाह रहे हैं, अपने सीरियल नंबर के थ्रू, यानी कि आप अपनी सीरियल नंबर के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और इसको भी आप फ्रीज करवा देंगे F4 की से। जब आप इसको फ्रीज करवा देंगे उसके बाद आप यहाँ लगा देंगे कॉमा। और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आप ज़ीरो बिल्कुल मैच करवाना चाह रहे हैं तो आप ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पर वो नंबर टाइप करेंगे आप जिस कॉलम के थ्रू, यानी कि जिस नंबर के थ्रू आप जिस डेटा को लेके आना चाह रहे हैं, तो वो आप कॉलम नंबर यहाँ पर प्रेस करें। जैसे मेरे पास इमेज का कॉलम 4 है, जैसे 1 2 3 4, 4 का कॉलम नंबर है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये नंबरिंग वगैरह है आपके पास शो करवा रहा होगा। यहाँ पर अगर आप नंबर लिखेंगे वैल्यू तो आपके पास यहाँ ज़ीरो आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई वैल्यूज़ इसमें चेंज नहीं हो रही। अब हम चेंज किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, तो आप देखें पहले तो यहाँ जो आपके पास जो नंबर आ रहा होगा, आपके जो लुकअप वैल्यूज में या नंबर आ रहा होगा 1, यहाँ पर लिखा हुआ है K5, तो यहाँ पर आप नंबर चेंज कर, जैसे आपने यहाँ पर कॉल कर दिया SNO, एंटर करेंगे। यहाँ पर नेम चेंज करिएगा, वो नेम मत रखिएगा जो इसमें एग्जैक्ट कर रहा हो पहले से ही। इसमें आप एस के नाम से रख लें, सीरियल नंबर के नाम से। अब जब आप इसको एस का नाम कॉल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एस नेम आ रहा होगा, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी आपको एडिटिंग करनी होगी। यहाँ पर आप F2 प्रेस करेंगे तो फार्मूला ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये फार्मूला था यानी K5 की जो वैल्यू आई थी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और इसी वैल्यू को दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए एस बना हुआ आ जाएगा आपके पास और एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेंगे Ctrl+C। और इसके बाद फिर हम यहाँ चले जाएंगे फॉर्मूला, नेम मैनेजर में चले जाएंगे। नेम मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर न्यू में चले जाएं और यहाँ पर आप कोई भी नेम कॉल कर लें, जैसे यहाँ पर अली के नाम से कोई भी नेम आप कॉल कर लें और वो उस रेफरेंस को आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, Ctrl+V पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ से आप इसे क्लोज कर देंगे। आपने याद रखिएगा नाम आपने अली रखा हुआ है। और फिर इसके बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो नाम आप मेंशन कर देंगे जो आपने रखा था, अली नेम रखा था हमने यहाँ पर। सेलेक्ट करने के बाद एंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ 1 तो 1 पे देखें मेरे पास ये इमेज आ रही है आपके पास। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ 2 तो देखें 2 पे हमारे पास ये इमेज चेंज हो रही है। और मैं लिखूँगा 3, देखिए 3 पे हमारे पास चेंज हो रही है, 4 पे ये वाली है और 5 पे ये है। तो इस तरीके से हम अपने 4 और 5 की रिकॉर्ड को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो देखें दोस्तों इस तरीके से आप इस इमेज लुकअप की वैल्यू से आप किसी भी स्टूडेंट की इमेज के साथ उसके डेटा को फैच कर सकते हैं। आप ये तमाम फॉर्मूले यूज़ करके अपनी एक्सेल की प्रॉब्लम को 80 to 90% ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रहें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।